हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी नई कहानी है पति के कमाई पर पत्नी का कोई हक नहीं। पूरे घर में अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। सुई भी गिरे तो आवाज़ आए। सब एक दूसरे से नाराज़ होकर अपने अपने कमरे में पड़े थे। कोई पहल करना नहीं चाह रहा था। सब एक दूसरे से उम्मीद लगाकर बैठे थे कि वो पहले आएँ, वो पहले आएँ। पहले आप के चक्कर में सुबह से शाम हो गई और घर की चुप्पी नहीं भंग हुई। तभी शशिकांत जी उठे और किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाई और सबको आवाज़ दी। सबसे पहले अपनी पत्नी जया जी को आवाज़ लगाई, श्रीमती जी आ जाइए, गर्मा गर्म मसालेदार चाय तैयार है। दूसरी आवाज़ अपनी बहू रागिनी को लगाई, रागिनी बेटा बाहर आ जाओ, आज तुम्हारा काम तुम्हारे बाबूजी ने कर दिया है, जल्दी से आओ वरना चाय ठंडी हो जाएगी। तीसरी आवाज़ अपनी बेटी दिया को लगाई। दी शशिकांत जी की अपनी बेटी दिया को प्यार से दी बुलाते थे। जल्दी से बाहर आ जाओ, आज तुम लोगों के झगड़े ने मुझसे काम करवा लिया, हंसते हुए बोले। शशिकांत बाबू सबसे पहले बहू रागिनी बाहर आई और बोली, बाबूजी आपने चाय क्यों बनाई? मुझे आवाज़ दे देते, मैं बना देती। तभी देखा उनकी अर्धांगिनी जया जी और बेटी दिया भी बाहर आ गई। शशिकांत बाबू ने अपनी बहू रागिनी को जवाब देते हुए कनखियों से पत्नी और बेटी की तरफ देखे और बोले, तुम तो हमेशा ही बनाती हो, कभी कभी तो घर की बहू का भी हक बनता है कि कोई और उसे चाय बनाकर पिलाए। लोग बहू को सिर्फ काम करने वाली मशीन या नौकरानी समझते हैं, वही बेटी को राजरानी बनाकर रखते हैं और ये भूल जाते हैं कि बहू भी किसी की बेटी है और एक दिन बेटी को भी ब्याह कर ससुराल जाना है। हाँ, आपको तो हमेशा अपनी पत्नी और बेटी में ही खोट नज़र आता है, पराए घर से आई बहू में गुड़ ही गुड़ नज़र आते हैं। यही श्रीमती जी, यही सोच गलत है आपकी। बेटी अपनी और बहू पराई, बहू को भी अपना मानिए। आप भूल गई कि एक दिन आप भी पराए घर से ही आई थी और एक दिन आपकी बेटी को भी पराए घर में ही जाना है। उसके बावजूद बहू के साथ गलत व्यवहार करती हैं। आप किसने कहा आपसे बहू के साथ गलत व्यवहार होता है? कहेगा कौन? खुद अपनी आँखों से देखा और महसूस किया है कि आप दोनों माँ बेटी मिलकर किस तरह बहू का जीना हराम की रहती हैं। वो तो शुक्र मनाइए, बहू कभी पलट कर जवाब नहीं देती और बेटे से नहीं लगाती, वरना वो कब का अलग रहने चला गया होता। ये है शशिकांत बाबूजी, प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे, रिटायर हो चुके हैं। घर में पत्नी जया जी, एक बेटा राघव जिसकी शादी रागिनी से हो चुकी है। राघव भी अपना कोचिंग सेंटर चलाता है। बेटी दिया जो अभी पढ़ रही है। अच्छा खाता पीता परिवार है। रागिनी भी पढ़ी लिखी और कामकाज में होशियार है, लेकिन माँ बेटी मिलकर उसका जीना मुहाल किए रहती हैं। हर वक्त उसकी हर बात में रोक टोक, उसका हर सामान उससे बिना पूछे ही निकाल कर इस्तेमाल कर लेती हैं और अपना हर सामान में ताला लगा कर रखती हैं। यहाँ तक कि दिया हर समय ये भी देखती रहती है कि कब भैया भाभी से हंसकर बात कर रहे हैं या फिर पति पत्नी साथ में थोड़ा सा भी समय बिता ले तो तुरंत माँ से लगा देती और माँ बेटे के सामने तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन बेटे के निकलते ही पूरे घर में तूफान खड़ा कर देती। घर में जवान बहन है, लेकिन कोई शर्म लिहाज नहीं रह गया है। रागिनी कहती है, माँ हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम लोग भी समझते हैं
आपस में हंस बोल लेने से कौन सा अनर्थ या पाप हो गया। आपको दिया को समझाना चाहिए कि हर समय भाई भाभी की नज़रबंदी करना और चुगली करना खराब आदत है। कल को जहाँ जाएंगी उसकी यही आदत 2 चूल्हे करा देगी। शशिकांत बाबू जब ड्यूटी पर जाते थे तो घर के मामलों में इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब से रिटायर हुए हैं तो ज़्यादातर घर में ही रहते हैं और सब कुछ देखते रहते हैं। उन्हें ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा था कि उनकी पत्नी और बेटी बहू के साथ गलत कर रही है। वो बस मौके की तलाश में थे कि उन दोनों को सबक सिखाएं। राघव को रागिनी ही घर के पचड़ों में नहीं पड़ने देती, तो जितना हो सकता दोनों की बातें नज़रअंदाज कर देती। लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता तो सासू माँ को तो नहीं, लेकिन दिया को जवाब देती, जिससे सासू माँ भड़क कर बहू पर ही आरोप लगाने लगती। आज भी यही हुआ। रागिनी ने अपने पति राघव से किसी काम के लिए रुपए मांगे और दिया ने राघव को रागिनी को रुपए देते हुए देख लिया। तुरंत जाकर अपनी माँ से लगा दिया। भाभी भैया से रुपए मांग रही थी और भैया ने दे दिए। मुझे तो कभी नहीं देते। और माँ ने भी बेटी की बातें सुनकर बात का बतंगड़ बना दिया। तुम्हें घर में रहकर रुपए पैसे की क्या ज़रूरत है जो मेरे बेटे से अकेले में मांग रही थी? मायके वालों को भेजने होंगे। माँ जी, वो आपके बेटे और दिया तुम्हारे भाई हैं, पर मेरे भी पति हैं। अगर मैंने उनसे अपनी ज़रूरत के लिए रुपए मांगे तो ये मेरा हक है। आपको और दिया को ज़रूरत होती है तो आप लोग भी लेती हैं, तब तो मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करती। दिया, तुम्हारे भैया तुम्हें हर मौके पर गिफ्ट और रुपए देते हैं, और माँ जी, आपका बेटा अपनी हर महीने की पूरी सैलरी आपके हाथ में रख देते हैं, तब तो मैंने कभी कुछ नहीं कहा। चाहूँ तो मैं भी उन्हें रोक सकती हूँ, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं कहती। लेकिन अगर आप लोग इसी तरह मेरी हर बात में हस्तक्षेप करते रहे तो मजबूरन मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हम माँ बेटी को इस तरह सुनाओगी? मेरा बेटा है इसलिए मेरा तो हक है, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं। आपके कहने से कोई हक नहीं है मेरा। शादी करके आई हूँ इस घर में। इसी तरह से बहसबाजी से बात बढ़ती चली गई और जया जी और दिया दोनों ने गलती रागिनी को ही दी। जया जी गलत होते हुए भी रागिनी से उम्मीद कर रही थी कि वो आकर दोनों माँ बेटी से माफ़ी मांगे, लेकिन आज रागिनी भी अड़ गई थी कि जब गलती उसकी नहीं है तो माफ़ी नहीं मांगेगी। रागिनी अपने कमरे में चली गई और जया जी दिया अपने कमरे में चली गई। पूरे घर में बिल्कुल सन्नाटा फैल गया। शशिकांत जी उस समय बाजार गए हुए थे और घर में घुसते ही समझ गए कि आज घर में ज़रूर कुछ हुआ है। तभी इतना ज़्यादा चुप्पी है और कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। उन्होंने सबसे पहले चाय बनाई और सबको आवाज़ लगाई। उन्हें अच्छे से पता था क्या हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछना उचित समझा। जया और दिया ने पूरी गलती रागिनी को ही दी, लेकिन वो जानते थे क्या हुआ है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी और बेटी को ही समझाया। श्रीमती जी, कैसे अनपढ़ों वाली बातें करती हो? पति की कमाई पर पत्नी का कोई हक नहीं। आपका मेरी कमाई पर कोई हक नहीं है, क्या फिर बहू का क्यों नहीं हक है? उसने अगर अपनी ज़रूरत के लिए
कुछ रुपए मांग लिए तो कौन सी आफत टूट पड़ी। बेटा हर महीने पूरी तनख्वाह लाकर आपके हाथ पर रख देता है। बहू चाहे तो वो अपने हाथ में रख ले, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं याद दिला देता हूँ। मैं अपनी तनख्वाह में से हर महीने अपने बाबूजी को 1000 रुपये भेजता था, लेकिन आपको भी वो भी नहीं पसंद आता था। एक गलती उस समय की थी, एक बेटे को अपने माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं निभाने देने की, और दूसरी गलती आज कर रही हो, बहू से ये कहकर कि उसका अपने पति की कमाई पर कोई हक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि कल जो आपने किया वही आपके साथ हो। उसी समय अपने स्वार्थ के लिए मुझे अपने माता पिता से दूर कर दिया। आज बहू आपको अपने बेटे से दूर कर दे तो, क्योंकि जो आप दोनों उसके साथ कर रही हो वो सरासर गलत है। दी तुम दोनों गलत हरकतों में एक दूसरे का साथ देती हो। तुम्हें भी यह बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब ससुराल जाओगी तब समझ में आएगा। कल को जब माता पिता नहीं रहेंगे तो मायके आने को तरस जाओगी, क्योंकि अपनी हरकतों से भाई भाभी के दिलों में तो जगह नहीं बना पाओगी। गलती तुम दोनों की है, रागिनी की नहीं, इसलिए समय रहते सुधर जाओ। शशिकांत जी की बातें सुनकर जया जी और दिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। आगे से कभी इस तरह की हरकत ना करने का वादा किया। दिया ने अपने भाभी रागिनी से माफ़ी मांगी। रागिनी ने भी बिना किसी गिले शिकवे के अपने सासू माँ और ननद को दिल से माफ़ कर दिया, क्योंकि वो अपने घर को जोड़कर रखना जानती है। वो तो बात अपने अधिकारों की थी तो बोलना बहुत ज़रूरी था, वरना कोई कभी नहीं समझता। शशिकांत जी भी अपनी बातों का सही असर होते देख खुश और संतुष्ट हो गए। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।